एक अमीर और शक्तिशाली परिवार से आने वाला दर्श सिंघानिया स्वाभाविक रूप से अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग कर सकता था। उसके हिसाब से तो वो इस तरह से दृष्टि और शिवम को चींटियों की तरह मसल सकता था। हाँ तान्या, मिल जाने दो उन्हें किंग ऑफ द वर्ल्ड, बाद में सही, सबक तो इन्हें सिखाऊंगा मैं। दर्श ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उस दृष्टि के साथ मेरे मास्टरपीस की तुलना की जा रही है। उससे तो उसकी औकात याद दिलाऊंगी मैं। दूसरी तरफ शिवम और दृष्टि पहले ही प्रदर्शनी के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और अपनी वीआईपी सीटों पर बैठ गए थे। सामने एग्जीबिशन के लिए एक भव्य मंच था। आसपास हर तरह के लोग घूम रहे थे, जबकि चारों तरफ के पत्रकारों ने तस्वीरें लेना और वहां मौजूद लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। शिवम, तुमने जो कहा वो गुस्से में कहा? दिया। ये दृष्टि इस परिचित ज्वेलरी पीस को एकटक देखती रह गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य था और आंखों में आंसू। उसकी खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। दृष्टि ने अपने जज्बात काबू में किए और पूछा, तुमने कैसे ढूंढा इसे शिवम? संयोग से। पूरी बात एग्जीबिशन के बाद बताऊंगा। दृष्टि ने शिवम को संदेह से देखा। इस बारे में ज्यादा मत सोचो, आखिरकार आज की प्रदर्शनी में तुम मुख्य पात्र हो। हाँ, दृष्टि ने सिर हिलाया। वो शिवम के तरीकों के बारे में सोच के परेशान नहीं होना चाहती थी। अपने किंग ऑफ द वर्ल्ड को वापस पाकर वो पहले ही बहुत खुश थी। अब महत्वपूर्ण था कि उसकी रचना के लिए मान्यता प्राप्त करने के तरीके के बारे में सोचे। तब तक प्रदर्शनी में आमंत्रित मेहमान एक के बाद एक आने लगे। शिवम मंच के पीछे चला गया। उसने महिला एंकर को क्रिस्टल बॉक्स सौंप दिया। जब वो अपनी सीट पर लौटा, सभी वीआईपी सीटें पहले ही भर चुकी थी। देवी और सज्जनों, नारंग ज्वेलरी ग्रुप की प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। उच्च श्रेणी के गहनों की प्रदर्शनी अब शुरू होगी। कमरे के माध्यम से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। मखमली पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला धीरे धीरे मंच पर एक चकाचौंध भरी मुस्कान के साथ चली आई। उसने अपने हाथों में एक माइक पकड़ रखा था। मैं एंकर रोज सरदाना हूं। एंकर ने अपना परिचय देते हुए एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की। मेरा मानना है कि सभी मेहमानों ने हमारी कंपनी की प्रदर्शनी में मध्य श्रेणी के उत्पादों की श्रृंखला पहले ही देख ली है। अब हम सार्वजनिक रूप से करोड़ों से अधिक की ज्वेलरी पीसेस की घोषणा करेंगे। कुल 10 हैं। हर एक को विशेष रूप से नारंग ग्रुप के ज्वेलरी डिजाइनरों ने बनाया है। इतना कहने के बाद रोज ने एक संकेत के रूप में अपना हाथ उठाया।
जल्द ही युवा और सुंदर महिलाओं की एक कतार पर्दे के पीछे से निकली और दर्शकों के सामने खड़ी हो गई। उन सभी ने इवनिंग गाउन पहने हुए थे और उनके हाथों में नाजुक कांच की कैबिनेट थी जिसके अंदर ज्वेलरी पीसेस थे। गहने अलग अलग स्टाइल के थे, लेकिन उन सभी को स्पष्ट रूप से महंगी सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। कुछ कच्चे माल में आर्मजेड, नेफ्राइट, हीरे आदि शामिल हैं। एक पल के लिए हॉल उन गहनों से परावर्तित प्रकाश से जगमगा उठा। उसी समय उच्च मंच पर बड़ी स्क्रीन ने 10 छोटे दृश्य भी प्रदर्शित किए जो गहनों के प्रत्येक टुकड़े की डिटेल डिजाइन को सटीक क्लोजअप शॉट्स के साथ प्रदर्शित कर रहे थे। अब जब प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण आ गया था तो वीआईपी सीटों पर कई सीनियर लोगों ने अपना प्रेस बायोपिक चश्मा लगाया और गहनों के प्रत्येक टुकड़े को गंभीरता से देखने लगे। पत्रकारों ने भी तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया था। चश्मा पहनने वाले विशेषज्ञों में से एक ने प्रशंसा की, जैसे कि नारंग ग्रुप से उम्मीद थी। इतने सालों तक ज्वेलरी फील्ड में रहने के बाद उनकी प्रत्येक क्रिएशन वास्तव में असाधारण है। तालियों की गड़गड़ाहट के बाद एंकर रोज सरदाना ने मुस्कुराते हुए कहा, इनमें से 2 रचनाएं हमारी कंपनी के प्रमुख उत्पादों के रूप में मौजूद हैं। ये वो ज्वेलरी पीसेस हैं जिन्हें बनाने में प्रत्येक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत लगी है। इनमें से एक है एवरलास्टिंग लाइट और दूसरा किंग ऑफ द वर्ल्ड। और दोनों डायमंड पेंडेंट है। प्रत्येक की अपनी अलग शैली है। प्रिय विशेषज्ञों, कृपया एक नजर डालें और ये तय करने के लिए वोट करें कि कौन सी बेहतर क्रिएशन है। इस समय तान्या जानबूझकर अपनी सीट से उठ गई। दृष्टि, मुझे नहीं पता तुमने क्या कचरा डिजाइन किया है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि वो मेरे एवरलास्टिंग लाइट की टक्कर में कुछ भी नहीं होगा। एग्जीबिशन के बीच तान्या दृष्टि का आत्मविश्वास कम करने आ गई। मैंने जो चीज बनाई है वैसी ज्वेलरी तुमने जिंदगी में देखी तक नहीं होगी। तुमने जो गहने पहन रखे हैं उन्हीं को देखो। लो क्वालिटी, चीप, घटिया, 1 लाख भी नहीं होगी इनकी कीमत। और तुम ज्वेलरी के मामले में मुझसे बराबरी करने चली आई। आ गई हो तो बैठो, इंतजार करो तुम्हारे वाहियात किंग ऑफ द वर्ल्ड का मजाक बनने का और तुम्हारा ये भ्रम टूटने का कि तुम चीफ डिजाइनर डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठने लायक हो। बोलने के बाद तान्या अपनी सीट पर वापस चली गई। दृष्टि ने सोचा कि उसकी मेहनत का काम कचरा नहीं हो सकता। हर कोई कृपया बड़े पर्दे पर एक नजर डाले, रोज ने मुस्कुराते हुए कहा। उस समय बड़ी स्क्रीन 2 शीर्ष ग्रेड डायमंड पेंडेंट के 2 3 डायमेंशनल डिस्प्ले में बदल गई। उनमें से प्रत्येक में इन ज्वेलरी पीसेस की विस्तृत जानकारी थी। तान्या का एवरलास्टिंग लाइट एक छोटी बूंद के आकार का लटकन था जिसमें नीले हीरे का मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग किया गया था। इसके पूरे पेंडेंट ने एक आकर्षक समुद्री नीली रोशनी का उत्सर्जन किया जिसने इसकी उपस्थिति को शानदार बना दिया। दूसरी ओर दृष्टि के किंग ऑफ द वर्ल्ड पेंडेंट के केंद्र में एक अजीबोगरीब हीरा जड़ा हुआ था। इसकी घुमावदार सतह एक आत्मा उत्तेजक प्रकाश को दर्शाती है जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंग शामिल थे। दर्शकों ने उसके मल्टी डायमेंशनल दृश्य देखे क्योंकि वो डिस्प्ले के दौरान घूम रहा था। दर्शकों के नजरिए से इसने किसी तरह दिल, लहर, पिरामिड और अर्धचंद्र का आकार ले लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पेंडेंट में कोई जीवित प्राणी छुपा हो। दर्शक उसे आश्चर्य से देखे ही जा रहे थे। दोनों पेंडेंट पर एक ही नजर के साथ दर्शकों को विस्तार और गुणवत्ता के मामले में बहुत अंतर दिखाई दे रहा था। दोनों की तुलना भी कैसे की जा सकती थी? उनके अनुसार दोनों ज्वेलरी डिजाइनरों के कौशल में जमीन आसमान का अंतर था। किंग ऑफ द वर्ल्ड को कैसे बनाया गया? इस तरह की शिल्प कौशल, ऐसी रचनात्मकता, ये किसी बहुत ही प्रतिभाशाली डिजाइनर का काम हो सकता है। क्या अद्भुत शिल्प कौशल है! इस पेंडेंट के डिजाइनर ने सभी शीर्ष क्राफ्टिंग तकनीकों को मिलाकर एक अद्वितीय डिजाइन बना दिया है। ये वास्तव में किंग ऑफ द वर्ल्ड कहलाने की योग्य है। इसकी असली सुंदरता का वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है। इस तरह के एक शानदार गहने का मालिक होना कितना शानदार होगा। महिला अतिथि में से एक ने कहा। उसकी आंखें उसे पाने की लालसा में चमक उठी। पूरे एग्जीबिशन हॉल में जैसे अचानक हड़कंप मच गया।
सभी विशेषज्ञ और मेहमान एक विशेष पेंडेंट की लगातार टिप्पणी करते हुए आश्चर्यचकित हुए जा रहे थे। मेहमान हो या विशेषज्ञ, वो सभी किंग ऑफ द वर्ल्ड की शिल्प कौशल से प्रभावित थे और उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जहां तक एवरलास्टिंग लाइट की बात है, उसकी विशेषता बस ये है कि उसकी सामग्री में करोड़ों खर्च हुए, उच्च स्तर के रॉ मटेरियल और नीले हीरे मिलाकर एक पेंडेंट का आकार दे दिया गया है। रॉ मटेरियल की बर्बादी है ये किंग ऑफ द वर्ल्ड की तुलना में ये साधारण डिजाइन माना जाएगा। एक पुराने विशेषज्ञ ने चश्मा पहने हुए एक नर्म आंख के साथ कहा, इस तरह का वाटर ड्रॉप जैसा डायमंड पेंडेंट उद्योग में बहुत आम है। का अपना काम नहीं है। खुद एक ज्वेलरी डिजाइनर होने के नाते तान्या भी दोनों पेंडेंट के डिजाइन के बीच अंतर बता सकती थी। उसके दृष्टिकोण से भी किंग ऑफ द वर्ल्ड ने डिजाइन के मामले में उसके एवरलास्टिंग लाइट को मात दे दी थी, पर वो दृष्टि के खिलाफ हारना कभी स्वीकार नहीं करेगी। एंकर रोज ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, तो अब आप सब ये तय करने के लिए वोटिंग डिवाइस के साथ वोट कर सकते हैं कि आज की ज्वेलरी प्रदर्शनी में कौन सा पेंडेंट सबसे लोकप्रिय रचना के रूप में राज करेगा। ये सब देख दर्श का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो खांसते हुए खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिंघानिया फैमिली से दर्श सिंघानिया। इस एवरलास्टिंग लाइट पेंडेंट को मेरी पत्नी तान्या नारंग ने डिजाइन किया है। प्रिय मेहमानों और विशेषज्ञों, कृपया इसे फिर से देखने के लिए एक और सेकंड लें। इस डिजाइन के पीछे एक अर्थ, एक कहानी छुपी है जिसे एक नजर में नहीं पहचाना जा सकता। तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपना वोट सोच समझ कर करेगा। इतना कहने के बाद दर्श ने उपस्थित सभी लोगों पर अपनी नजर डाली। उसकी आंखों में छुपी धमकी कोई नजरअंदाज नहीं कर सका। ये सिंघानिया परिवार का बेटा है। उपस्थित मेहमान और आभूषण विशेषज्ञ बेवकूफ नहीं थे। वो कैसे नहीं समझते कि उसके कहने का मतलब क्या था। मिस्टर दर्श सिंघानिया ने सही कहा। ये एवरलास्टिंग लाइट पहली नजर में आश्चर्यजनक नहीं लग सकता है, लेकिन अगर आप करीब से देखें तो इसका बहुत गहरा अर्थ है। एक ज्वेलरी एक्सपर्ट अपने पहले फैसले से पलट गया। जबकि किंग ऑफ द वर्ल्ड पहली बार में ज्यादा आकर्षक लग रहा था, पर डिजाइन ध्यान से देखें तो काफी चीप और भद्दा है। हाँ, ये निश्चित रूप से समझ में आता है। एवरलास्टिंग लाइट एक उत्कृष्ट कृति है जिसे उत्कृष्ट रूप से तैयार किया गया है और ये फैशन और ट्रेंड के हिसाब से भी अव्वल है। ज्वेलरी डिजाइनर परिवार में पैदा हुई मिस तान्या नारंग जैसे उच्च डिजाइनर से ऐसी ही उम्मीद थी। कमाल है। एक अन्य महिला अतिथि ने चापलूसी की। मेरा वोट स्वाभाविक रूप से एवरलास्टिंग लाइट को जाता है। हाँ, मैं भी एवरलास्टिंग लाइट को ही वोट करूंगा। क्या दृष्टि तान्या से हार जाएगी? अपनी पोस्ट और नारंग ग्रुप से हाथ धो बैठेगी? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।